जोहार, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं खोरठा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में सन 1981 को झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग के स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई शुरू की गई थी और इसकी विधिवत उद्घाटन 17 जनवरी 1982 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के द्वारा रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग की विधिवत उद्घाटन और सिलेबस का गठन किया गया था। तब से भाषाएं अपने अस्मिता के सवाल पर अक्सर संघर्ष कर रही हैं। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में रांची विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा हैं विभाग जो हैं उनका बंटवारा कर दिया गया है। अब उनके अलग अलग विभाग अध्यक्ष होंगे। जहां से झारखंड आंदोलन की शुरुआत की गई थी, आज उन विभागों का बंटवारा हो गया है। ऐसे संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे समुचित विकास हो, भाषाओं का आखिर कैसे समुचित विकास हो। अभी भी वर्तमान राज्य के संदर्भ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो भाषाओं के सवाल पर बहुत सारे आंदोलन होते रहे हैं। तो जो यहाँ के युवा हैं जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई करके आज भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी युवाओं को रोजगार कैसे मिले। यहाँ के जो झारखंडीय जो अस्मिता का सवाल है, यहाँ के जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, उनको मंच कैसे मिले, भाषाओं को कैसे बचाया जाए। चूंकि विश्व में बहुत सारी भाषाएं जो हर दिन मर रही हैं, जिनकी लिपियां नहीं हैं। भाषाओं को जीवित रखने के लिए वर्तमान भारत सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं को विशेष जोर दिया गया है। और वैसे अगर हम लोग झारखंड में देखते हैं तो वर्तमान परिदृश्य में राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर शुरू की जा रही है। तो आम जनमानस के बीच में जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वहां के जो लोग बोलते हैं, उनके बीच में जागरूकता फैले और वो अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे खोरठा हो, कुरमाली हो, पंचपरगनिया हो, नागपुरी हो, इन भाषाओं को बोलने वाले लोग अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ये पाठ्य पुस्तक में शामिल कराएं और बच्चों को 9th 10th में क्षेत्रीय भाषाएं या जनजातीय भाषा कुड़ुक, संथाली, मुंडारी हो, खड़िया, इन भाषाओं को रखने के लिए प्रेरित करें। अगर वो इंटर की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो इंटर में वो MIL हिंदी के जगह में अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है या जनजातीय भाषा है उसे रखने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। अगर ऐसा लोग बच्चे करते हैं तो प्राथमिक स्तर से अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है। लेकिन वो इंटर से अगर वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करते हैं तो ऐसे संदर्भ में अगर हम देखते हैं कि वो बच्चे पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्हें जो रोजगार की तलाश में हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो लेखक हैं जो अपनी कविता कहानियां रचते हैं क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में, उन्हें अवसर मिलेगा। और यहाँ के जो कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, भाषाकर्मी हैं, उन्हें एक नई दिशा और एक नई पहचान मिलेगा। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आप सभी युवा रंगकर्मी, भाषाकर्मी, कथाकार, उपन्यासकार जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पर काम कर रहे हैं, आप सबों से, साथ ही वैसे अभिभावकों से झारखंडी जनमानस से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो आपके परिवार की भाषा है, आपका मायकोरवा भाषा है, उसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। और ये भाषाएं बचेंगी तभी हम बचेंगे। इसी सवाल को लेकर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा जो खोरठा डहर के YouTube चैनल पर प्रस्तुत की गई, आप अपनी माय कोरवा भाषा को बचाने के लिए अपने बच्चों के बीच में यह जागरूकता
और अपने गांव के आसपास मोहल्लों में, टोलों में ये बात को जरूर फैलाएं कि आने वाला जो समय है वो मातृभाषाओं का है और मातृभाषा, अपनी माई कोरवा भाषा कैसे बचाया जाए। आखरा फिर जो सुना हो रही है आखरा, उसे हम कैसे फिर से व्यवस्थित ढंग से अपने ढोल नगाड़े और मांदर के साथ फिर मांदर की थाप में झारखंडी जनमानस, जो यहाँ की जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, उसे हम कैसे जीवित रखें। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए खोरठा डहर के यूट्यूब चैनल जो एक विशेष संदेश देती है कि आप अपने बच्चों के बीच में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखने के लिए प्रेरित करें और उन्हें पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। तो मैं इसी संदर्भ के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। उससे पहले आप सबों को पुनः झारखंडी जोहार, नमस्कार।